Good morning all of you. It is chapter number 4 climate का रिमेनिंग पार्ट हम आज करने जा रहे हैं. आज का टॉपिक है सीजन. तो द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय अ distinct seasonal pattern. The weather condition greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal area do not experience much variation in temperature, through there is variation in rainfall pattern. How many seasons are experienced in your place? कैसा है हमारा, बताएंगे ज़रा. तो हमारे यहाँ जो मेनली होती है वो 3 सीज़न होती है, गर्मी, सर्दी और बारिश. ठीक है. और ऐसे कहें तो 4 जो होती है वो मेन सीज़न होती है. नॉर्मली तो 3 माना जाता है, लेकिन 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया. द कोल्ड वेदर, द हॉट वेदर जिसे हम समर कहेंगे, जो कोल्ड वेदर है उसे हम विंटर कहेंगे, जो अभी चल रही है सर्दी गर्मी. द एडवांसिंग मानसून एंड द रिटायरिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस. ओके. तो एक तो आता हुआ मानसून, एक जाता हुआ मानसून, ये 4 तरह की सीजन्स होती है. लेकिन अगर मोस्टली देखी जाए तो सर्दी गर्मी बारिश 3 तरह की सीज़न होती है. ये बारिश के ही 2 रूप हैं, आने वाला मानसून और जाने वाला मानसून. जब जून में बारिश मानसून एंटर करता है कंट्री के अंदर तो वो आने वाला मानसून कहलाता है, एंटरिंग मानसून कहलाता है. एंड जब सितंबर टू अक्टूबर जब मानसून के जाने का टाइम होता है तो वो रिटायरिंग मानसून टाइम कहलाता है. इस तरह से हमारे यहाँ सीजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. अब हम बात करेंगे द कोल्ड वेदर सीज़न की, मतलब विंटर सीज़न की हम बात करेंगे. तो द कोल्ड वेदर सीज़न बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर. द कोल्ड वेदर सीज़न बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया. जो अभी हमारा उत्तरी भारत है वहाँ आपके जो विंटर सीज़न है वो कब शुरू होता है? नवंबर की मिड से. आपने देखा ना, सर्दियाँ नवंबर, आधे नवंबर के बाद सर्दियाँ बढ़ने लग जाती है. और अब तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. ये सारे हम बर्दाश्त महसूस कर रहे हैं कि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं. तो नॉर्मली मिड नवंबर में हमारे यहाँ सर्दियाँ तेज़ होने लग जाती हैं. ओके. और जो फरवरी तक हमारा साथ बनाए रखती है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ. सबसे ज़्यादा ठंडे महीने जो होते हैं वो दिसंबर और जनवरी होते हैं इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इट्स बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री Celsius. Okay. While in the northern plains it ranges between 10 डिग्री टू 15 डिग्री Celsius. ठीक है. जो साउथ पार्ट है हमारा, दक्षिण भाग है, वहाँ 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलता है ऑल द ईयर. ओके. एंड जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान जो है, वहाँ पर आपको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. एंड फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स prevail over the country. They blow from land to sea and hence for most part of the country. It is a dry season. Some amount of rainfall occur on the Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land. In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops with the high winds moving outward from the area influenced by the relief. These winds blow through the Ganga valley from the west and the west. Okay. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity
and feeble variable winds. Okay, and characteristics feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic distribution. Northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mediterranean seas and the Western Asia and move into India along with the westerly flow. They cause the much needed winter rain over the plain and snowfall in the mountain. सुना है ना कि शिमला में बर्फ़बारी हुई है, जम्मू में बर्फ़बारी हुई है, कुल्लू में बर्फ़बारी हुई है. तो क्या है ये? स्नोफॉल गिरना, बर्फ़ का गिरना, स्नोफॉल गिरना, है ना. Okay. Although the total amount of winter rainfall locally known as महावट क्या कहते हैं इसको? महावट. सर्दी, ये जो वेस्ट विक्षोभ से आती हैं सर्दियों के दिनों में जो बारिश होती है उसे हम महावट के नाम से जानते हैं. ये जो भी विंटर में बारिश होती है उसे रेनी सीज़न नहीं कहते, इसे हम महावट बोलते हैं. जो बारिश होती है उसे, तो इसे हम महावट के नाम से जानते हैं. महावट इज स्मॉल. दे आर द इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स. तो सर्दी के अंदर रबी क्रॉप्स को हम ग्रो करने के लिए काम करते हैं, तो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है महावट. इसी बारिश से हमारी सर्दियों की जो फसल है, गेहूँ वगैरह, ये सारे उगकर रेडी होते हैं. ओके, नाउ द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड cold season. There is a hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. The hot weather season. अब हम बात करेंगे गर्मियों की. तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट हम चलेंगे अब विंटर के. अब सब कुछ गरम गरम, हमें सब कुछ ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा और मौसम जो होगा वो बहुत गरम गरम होगा. ओके, तो due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northward as such from March to May. It is hot weather season in India. The influence of the shifting of the heat belt can be seen early from temperature recording taken during March-May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius, recorded on the Dakhan Plateau. In April, temperatures in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northern western part of the country. मैं तो ये कहूँगी अब आज के दिनों में 45 डिग्री जो है वो भी कम है. आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है. ये नियर अबाउट 49-50 के आसपास हमारा टेम्परेचर आने लग गया है. ओके, तो इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग influence of the oceans. The summer months experiences rising temperature and falling